बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बड़ी टेस्टी बनने वाली है। तो सबसे पहले लेंगे खीरा, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा हमें लहसुन ले लेना है। तो बहुत ही टेस्टी बड़ी मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जब कभी आप लोगों का सालन खाने का दिल ना करे तो ये रेसिपी बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो गर्मी का सीज़न है, अगर आप इस चटनी को बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोग सालन को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ले लेने टमाटर ले लेंगे, तकरीबन पके हुए ज़्यादा टमाटर होंगे तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी चटनी बनेगी। तो हमने ले लेने ज़्यादा पके हुए टमाटर, आप लोग 5 से 6 टमाटर ले लें। जितनी आप लोगों ने चटनी बनानी हो उस मुताबिक आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 टमाटर ले लिए हैं और इसका ऊपर वाला पार्ट हम उतार देंगे और दरमियान से कट लगा के हम लोगों ने रख लेने हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बड़ी मज़ेदार बनती है। तो गर्मियों में अगर आप ये रेसिपी बना के खाते हैं तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे हमने ले लेना थोड़ा सा घी ले लेंगे, तकरीबन ये 2 चम्मच घी है, ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 2 चम्मच घी ले लेना है और इसे हमने पकने के लिए रख देंगे। तो जैसे ये पकेगी थोड़ा सा हमें इसमें लहसुन जो होता है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमने लहसुन डाल देंगे। लहसुन से एक तो जायका बहुत ही अच्छा आता है, दूसरा बहुत ही टेस्टी बनती है, सेहत के लिए बेहद मुफीद है। तो यहाँ पे हमने लहसुन डाल के बिल्कुल हल्की सी आंच करनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं। जैसे जैसे ये पकेगा इसका ऊपर वाला जो छिलका है ना वो उतर जाएगा। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है। तो अगर आप लोग बना के खाते हैं तो यकीन करें ये बेहद मज़ेदार है, सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारा सालन पकाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो अगर आप लोग ये बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को सालन से कई से ज़्यादा ये चटनी की रेसिपी पसंद आएगी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल कम टाइम पे ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर एंजॉय करें गर्मियों के मौसम में। तो यहाँ देखिए, ये देखिए इसका ऊपर वाला छिलका ना अब उतरना शुरू हो गया है। तो बस 1 से 2 मिनट अभी हम इसे और पकाएंगे। जैसे ये पकेगा तो ये खुद ब खुद ये देखिए ऊपर वाला पार्ट जो है इसका उतरना शुरू हो गया। तो अब हमने यहाँ से उतार के इसे एक साइड पे रख लेना है और टमाटरों को हम इसे मैश कर लेंगे। देखिए इजीली उतर रहा है, इसका हमने छिलका ऊपर वाला उतार देना है। तो बहुत ही आसान से तरीके से उतर जाएगा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, ये देखें। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखें मिक्सचर की मदद से हमें इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो ज़बरदस्त सा ये देखिए अच्छी तरह से ये मैश कर जाएगा। तो हमारी चटनी बहुत ही आसान से तरीके से मज़ेदार से ये चटनी जो है ना बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए लहसुन भी अच्छी तरह हमने मैश कर लेना है और टमाटर को भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो जैसे ही मैश होगा तो फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा करके बाकी हम थोड़ी सी और इसमें सब्जियां डालेंगे जिससे और ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने बर्तन में डाल के रख दी है ताकि ठंडी हो सके। तो हम करेंगे बाकी का काम, अब बाकी चीज़ें हम बना लेते हैं साथ ही, ताकि हमारा टाइम भी बच सके, ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो सके। यहाँ मैंने ले लिया खीरा। खीरे को हमने कर लेना अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, ब्रीक सा कटिंग भी इसकी करेंगे तो वो डाल लेंगे। तो अगर ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे हाफ खीरा लिया है, उसके अच्छी तरह से हमने चॉप कर लिया है। तो एक हमने बड़े साइज़ का प्याज ले लेना, उसे भी अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। थोड़ी सी हमने सब्ज़ मिर्च वैसे डाल देंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने टमाटर केचप जो होता है ना वो थोड़ा सा डाल लिया, ताकि बच्चों ने जब खाना था ना थोड़ा सा केचप डालें तो उसका जायका और भी अच्छा आ जाता है। तो थोड़ा सा हमने सिरका डाल दिया, ये लेमन डालें या सिरका डालें, दोनों में से कोई चीज़ आप लोग डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाल देना है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी कुटी हुई मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है वो हम इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हमने चाट मसाला इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी काली मिर्च डाल के तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करके तो हम डालेंगे तो उसमें अभी चटनी में जो हमने बनाई है टमाटर की उसमें डाल देंगे। तो अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे। इस तरह उसका जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। खट्टी मीठी सी चटनी हमारी टमाटर की जो चटनी है ना वो बन के तैयार हो गई है। तो अगर आप इसे चावलों के साथ या तंदूर की रोटी के साथ खाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर यहाँ पे आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमने डाल दिया बाउल में, ये देखें आप लोगों के सामने है कितना ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल कम टाइम पे बनने वाली ये रेसिपी है। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने बनाना है, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी।
ये देखिए तमाम की तमाम हमने अच्छी तरह से डाल ली। थोड़ा सा हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया इसकी खूबसूरती के लिए। तो किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।